अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते ही जहन में जो इमेज सामने आती है वो कैसी होती है? वो कुछ ऐसी होती है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ईरान पर हमला करके उन्होंने अपनी उस इमेज को और पुख्ता भी किया। इसके बाद बयान पर बयान दिए, दिखाया कि कैसे वो जंग पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन अब 18 दिनों के अंदर ही ट्रंप के तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। अग्रेशन के बजाय ट्रंप सरेंडर के मोड में आ गए हैं। जी हां, उधर ईरान के तेवर बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं। जिसे सरेंडर समझा जा रहा था वो अग्रेसिव हो गया है। न सरेंडर न सीज फायर, ईरान ऑन फुल फायर। खलीफा के सख्त तेवर, ट्रंप बैकफुट पर। एक तरफ ईरान ने अपने हमलों से अमेरिका को सदमे में डाल रखा है, तो वहीं ईरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। नारे लग रहे हैं कि न सरेंडर होगा, न समझौता होगा और न ही सीज फायर होगा, बल्कि सिर्फ निर्णायक जंग होगी। और यही ईरान करके भी दिखा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना न बना रहे हों। वीडियो देखिए, ईरान ने अपने ड्रोन से बगदाद में यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया। ईरान के आत्मघाती ड्रोन के हमले के बाद पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा गया। आग और धुएं के गुबार ने लोगों को दहशत से भर दिया। ईरान के ड्रोन हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। दक्षिण इराक में एक तेल ठिकाने को आत्मघाती ड्रोन ने दहला कर रख दिया। ईरान लगातार हमले तो कर ही रहा है, साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी अपने तेवर सख्त रखे हुए है, जिसका असर ये हुआ है कि जो ट्रंप एक पल में दुनिया के किसी भी देश पर कब्जे की बात कहते थे, जो पल भर में किसी देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लेने का दम रखते हैं, जिनका दावा है कि उनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, जो ट्रंप खुद को कूटनीति का शहंशाह बताते हैं, वो ईरान के खिलाफ जंग के 18वें दिन अब सरेंडर मोड में नजर आने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता था कि वो बेहद ताकतवर हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं, जब जिस पर चाहे हमला कर सकते हैं, जिनको हराया नहीं जा सकता, जिनसे युद्ध लड़ना तो दूर भिड़ना भी भारी पड़ सकता है। इन्हीं ट्रंप की ईरान ने ऐसी हवा निकाली है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अब दूसरे देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं। जो दुश्मन को खत्म करने का दावा करते थे अब दुश्मन के पराक्रम का लोहा मान रहे हैं। ट्रंप के ये सुर ऐसे ही नहीं बदले हैं, बल्कि पिछले 18 दिनों में ईरान ने जिस तरह से उनका सामना किया है, उसने उन्हें सुर बदलने के लिए मजबूर किया है। ट्रंप इस वक्त अपने ही बनाए चक्रव्यूह में कैसे फंसे हैं, अब जरा वो भी समझ लीजिए। ट्रंप ने सोचा था कि पहले ही दिन जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 18वें दिन भी ईरान का कड़ा प्रहार जारी है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की सारी मिसाइलें और ड्रोन तबाह कर दिए हैं, लेकिन सच ये है कि आज भी अमेरिकी ठिकानों को ईरान निशाना बना रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि मुश्किल में यूरोप और नाटो देश उनके साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने भी एक एक कर ट्रंप से किनारा कर लिया। बड़ा मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन का था, लेकिन हासिल ये हुआ कि एक खामेनेई गए तो दूसरे खामेनेई ने सत्ता संभाल ली है। और सबसे बड़ा झटका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप को लगा है, जिस पर उन्होंने सोचा था कि कब्जा कर लेंगे, लेकिन कब्जा तो दूर, ईरान ने ऐसी हालत कर दी है कि एक शिप तक वहां से गुजर नहीं पा रहा है। ट्रंप दुनिया भर के देशों से हॉर्मुज पर मदद की भीख मांगते फिर रहे हैं, जिस पर ईरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। कह रहा है इस युद्ध का नाम ऑपरेशन फ्यूरी की बजाय ऑपरेशन फियर रखना ज्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग ने ट्रंप को एक्सपोज करके रख दिया है, जिससे अमेरिका की सुपर पावर वाली साख भी मिट्टी में मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।